भक्तों भगवान का वात्सल्य सबसे बड़ा है कि भगवान ने अपने जीवन को एक नियत धारा से, क्योंकि वो जानते थे कि मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई इच्छा नहीं कर सकती, मैं अरहंत बनने के बाद इस जगत का उपकार नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने अरहंत बनने के पहले ही एक ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया जिस पर अरहंत पद का प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। अरहंत पद का प्रोटोकॉल ये है कि कुछ भी नहीं, उनको अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जो अरहंत बनने के बाद भी उनसे वो सारे कार्य कराती है जिससे सारे जगत का कल्याण होता है। उपदेश कराती है। अरहंत भगवान का उपदेश की कोई क्रिया नहीं होती, वो तो शास्त्र परिणति है, लेकिन उपदेश कराती है, समोषण में बैठालती है, विहार कराती है। जहाँ पुण्यात्मा जीव हैं वहाँ जाकर उनके समोषण लगते हैं। तो उन्होंने पूर्व भवों में ही उन्होंने ऐसा संस्कार बांध दिया कि जिस दिन मैं अरहंत बनूं, सत्य स्वरूप को साक्षात जानूं, वह सत्स्वरूप में सारे जगत को दे सकूं, ऐसी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना, यही जगत कल्याणी वात्सल्य कहलाता है। अब भक्तों का कर्तव्य है कि जब तीर्थंकर हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, हमारे लिए दुनिया में विहार कर रहे हैं, तो हमें उनकी भावनाओं के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। गुरु और शिष्य का भी वात्सल्य यही होता है। गुरु इतने करुणामयी होते हैं कि अपना सब कुछ निजी स्वार्थ छोड़ करके शिष्य के लिए, यहाँ तक कहा गया अपनी स्वयं की सामायिक छोड़कर शिष्य की सामायिक कराते हैं, अपना धर्म ध्यान को छोड़ करके शिष्य को धर्म ध्यान कराते हैं। पर हित कार्य अप्पा परम जुंजय सो आर्य नमो तस्सो। नेमीचंद महाराज ने पूज्यवर में द्रव्य संग्रह में कहा, दर्शन नान पहाने, दर्शन ज्ञान को प्रमाण रख करके, प्रधान रख करके जो पंचाचार का पालन करते, अप्पा परम से जुंजई, जो स्वयं के और पर में जूझते हैं, जुंजई शब्द का प्रयोग किया, जूझते हैं, ताकत लगाते हैं, उत्साह लगाते हैं, यत्न करते हैं। जब वो इतने उपकार के साथ करते हैं तो शिष्यों का भी कर्तव्य होता है कि उनकी भावनाओं को निष्फल न जाना। गुरु भावना कर सकते हैं, भावना को सफल करना शिष्य का कर्तव्य है। यही गुरु शिष्य का लक्षण है। गुरु का प्यार और शिष्य का समर्पण, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। बड़े जितना प्यार देंगे, शिष्य का समर्पण बढ़ेगा, और शिष्य का जितना समर्पण बढ़ेगा, गुरु का प्यार भी बढ़ेगा। ये परस्पर में पूरक हैं और दोनों मिलकर के ही आगे जाकर के गुरुकुल की स्थापना करते हैं। गुरु अकेला गुरुकुल नहीं बना सकता, शिष्य अकेला गुरुकुल नहीं बना सकता। गुरु और शिष्य दोनों की विचारधारा एक बन जाए तो उसे गुरुकुल कहते हैं। शिष्य गुरु की विचारधारा एक बन जाए, शिष्य गुरु का लक्ष्य एक हो जाए, शिष्य गुरु की भावनाएं एक हो जाएं, और गुरु और शिष्य में एकत्व की स्थापना हो जाती है, तो उसी को गुरुकुल बोलते हैं। ऐसा विचार।